भो छात्राः सुप्रभातम्। अद्य प्रातःकालीन वेलायां भवतां सर्वेषां छात्राणां देववाण्याः वादने अतीव स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अहं तव समक्षे घटिकातः समयज्ञानविषये चर्चां करिष्यामि। अस्य विषये 10वीं कक्षायाम् एकः प्रश्नः आयाति, अतः अति महत्वपूर्ण चर्चा भविष्यति। इतः पूर्वं प्रतिदिनं यावत् एकं श्लोकं 10वीं कक्षातः। मृगाः मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरङ्गैः। मृगाः मृगैः सह सङ्गमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरङ्गैः। मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियाः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यं। समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। अस्मिन् श्लोके कविः कथयति यत् मित्रता समानशीलव्यसनेषु एव भवति, अन्यथा न भवति। उदाहरणरूपेण स्पष्टीक्रियते यथा मृगाः मृगैः सह गच्छन्ति, गावः गोभिः सह गच्छन्ति, तुरगाः तुरङ्गैः सह गच्छन्ति, अनुगमनं कुर्वन्ति। इत्थमेव मूर्खाः मूर्खैः सह, बुद्धिमान मनुष्याः बुद्धिमान मनुष्यैः सह तिष्ठन्ति, चर्चां कुर्वन्ति, पठन्ति, लिखन्ति, कार्यं कुर्वन्ति। अतः मित्रता समानशीलव्यसनेषु एव भवति, अन्यथा न भवति। साम्प्रतं हिंदी भाषायां प्यारे बच्चों, ये श्लोक आपकी 10वीं की पाठ्यपुस्तक सेमुषी से उद्धृत है और इस श्लोक में बहुत सुंदर चर्चा की गई है मित्रता के संबंध में। कवि कहता है कि मित्रता सदैव समानशील स्वभाव में ही होती है, अन्यथा नहीं होती, और अगर होती भी है तो ज़्यादा दिन नहीं चलती। इसलिए हमें समानशील स्वभाव में ही मित्रता करनी चाहिए। और इसके लिए वो कवि उदाहरण भी बहुत सुंदर देता है। कहता है कि मृग के साथ रहते हैं, उसी का अनुगमन करते हैं। गायें गायों का अनुगमन करती हैं, घोड़े घोड़ों का अनुगमन करते हैं। आपने देखा भी होगा, घास के मैदान में चरते हुए गायों के झुंड में गायें ही रहती हैं, घोड़ों के झुंड में घोड़े ही रहते हैं। देखा है? जहां पर हिरन होते हैं, जंगल में देखा होगा, तो वो हिरन का ही झुंड होता है। वहां पर वो दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। क्यों? उनका शील और स्वभाव दूसरों के साथ नहीं मिलता है। मृग का शील स्वभाव मृग के साथ मिलता है, इसलिए मृग मृगों के साथ रहते हैं। गायों का शील स्वभाव गायों के साथ मिलता है, इसलिए गायें गायों के साथ रहती हैं। घोड़ों का शील स्वभाव घोड़ों के साथ मिलता है, इसलिए घोड़े घोड़ों के साथ रहते हैं। इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान के साथ नहीं रह सकता, मूर्ख मूर्ख के साथ ही रहता है। दुर्जन मनुष्य के साथ ही रहता है, और बुद्धिमान मनुष्य इसी प्रकार से बुद्धिमान लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। तो इससे स्पष्ट यही होता है, तात्पर्य यही निकलता है, संदेश यही निकलता है कि हमें समानशील स्वभाव वाले लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए, अन्यथा हम दुखी होंगे। ठीक है, आइए इस संदेश के साथ चलते हैं व्याकरण की ओर। और व्याकरण में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट समय ज्ञान से संबंधित प्रश्न बता रहे हैं। ये 10वीं कक्षा में प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है, और इसमें अगर थोड़ा हम समझ लेंगे तो फिर ये प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए 10वीं कक्षा में
ये प्रश्न 4 रूपों में आता है। घटिकातः समय ज्ञानम, घड़ी से समय का ज्ञान। आपके प्रश्न पत्र में ये घड़ियां इसी तरह से बनी होती हैं 4, और इन 4 घड़ियों में 4 प्रकार का समय इसमें बताया गया है। पहली घड़ी है, देखो इसमें कितने बजे हैं? 9 बजे हैं। क्यों? छोटी सुई 9 पर है, बड़ी सुई 12 पर है। दूसरी घड़ी में 9:45 बजे हुए हैं, ठीक है। और तीसरी घड़ी में 4:15 बजे हैं। पांचवी घड़ी में, चौथी घड़ी में 4:30 बजे हुए हैं। इसी तरह से आपके प्रश्न पत्र में 10वीं की परीक्षा में प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के समय ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसको हल करने का सबसे सुंदर तरीका, सरल तरीका यह है कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर सीधा सीधा 9 बजा है तो बजने के लिए हमेशा वादन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 बजे हैं तो इसको क्या हम कहेंगे? नववादन समयः, ठीक है, नववादन समयः। यहाँ पर 9:45 बजे हुए हैं तो जहाँ पर पौने होता है वहाँ पर क्या जोड़ना पड़ता है? पादो न। पौने के लिए क्या जोड़ना होता है? पादो न। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? पादो न 10 वादन समयः। 9:45 है ना, तो पौने के लिए पादो न जोड़ देंगे हम, और जितने बजे हैं उतने लिख देंगे। 10 बजे हैं लेकिन 9:45 हैं, इसलिए पादो न 10 वादन समयः। अगर दूसरी घड़ी में देखिए 4:15 बजे हैं, जब सवा हो तो सवा के लिए सपाद शब्द जोड़ते हैं। सवा के लिए क्या जोड़ते हैं? सपाद शब्द। तो 4:15 बजा है ना, तो सपाद चतुर्वादन समयः। सपाद चतुर्वादन समयः। इसी तरह से जो ये चौथी घड़ी है इसमें कितना? 4:30 बजा है। जब 1/2 वाला प्रश्न हो तो आपको क्या जोड़ना है? 1/2 के लिए सार्ध जोड़ेंगे, सार्ध, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? सार्ध चतुर्वादन समयः। सार्ध चतुर्वादन समयः। समझ गए? एक बार फिर देखिए, अगर पौने है तो पादो न जोड़ेंगे, और जितने बजे हों उतने लिख देंगे। 10 बजे हों तो पादो न 10 वादन, पादो न 11 वादन। अगर 12 बजे हों तो पादो न 12 वादन समयः, ठीक है। और अगर 1:15 बजे हैं, 4:15, 5:15, 6:15 कुछ भी है, तो आप सपाद जोड़ेंगे। उसमें क्या जोड़ेंगे? सपाद। जैसे यहाँ 4:15 है तो सपाद चतुर्वादन समयः। अगर 5:15 है सपाद पंचवादन समयः। अगर 6 बजा है तो सपाद षड्वादन समयः। अगर 1:15 बजा है तो सपाद 1 वादन समयः, ठीक है। और अगर 1/2 हो तो उसके लिए सार्ध शब्द जोड़ते हैं। अगर 4:30 है तो सार्ध चतुर्वादन समयः, 5:30 है तो सार्ध पंचवादन समयः। इसी प्रकार से आप जोड़ देंगे। अब आइए हम ये प्रश्न हल करते हैं। ये आपका प्रश्न इस तरह रूप में आता है आपके प्रश्न पत्र में। कैसे आता है? ये प्रश्न दिया हुआ है, कोई भी XYZ कुछ भी लिख लें। मान लो पहले ये 5वां प्रश्न है मान लो, ठीक है। तो इस तरह से आता है। ये आपकी 4 घड़ियां बनी होंगी और इस 4 ही प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न पत्र में। ये घड़ियां इस तरह से बनी हैं। फिर उसके बाद में ये इस तरह से जो है यहाँ पर दिया हुआ है, रमेशः प्रातः। यहाँ पर ये 1 नंबर है, देखिए ये का खंड है, तो ये का खंड इसमें ये है, ये खा खंड है, ये गा खंड है, और ये घा खंड है, ठीक है। तो का वाला है रमेशः प्रातः। इस का वाली घड़ी में कितने बजे हैं? अभी हमने बताया, छोटी सुई 9 पर है, बड़ी वाली 12 पर है, तो कितने बजे? 9, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, नववादन लिख देना है। रमेशः प्रातः नव वादने, ठीक है।
रमेशः प्रातः 9 भोजनं करोति। बस हो गया। रमेशः प्रातः 9 भोजन करोति। सर रमेश सवेरे 9 बजे भोजन कर लेता है, 9 बजे भोजन कर रहा है। अब ख खंड में क्या है? रमेशः प्रातः, ख खंड में देखिए 9:45 बजे हमने बताया था। 9:45 को क्या करेंगे? पौने के लिए हमेशा पादो न जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? पादो न, और 10 है तो पादो न 10 वादने। रमेशः प्रातः पादो न 10 वादने विद्यालयं गच्छति। रमेश प्रातः 9:45 बजे विद्यालय जाता है। 9:45, ठीक है। रमेशः प्रातः पादो न 10 वादने विद्यालयं गच्छति। अब अगली देखो, ग खंड में क्या है? रमेशः अपराह्न। रमेश जो है अपराह्न में कितने बजे हैं? 4:15, ठीक है। तो 4:15 बजे हैं। 4:15 को क्या कहेंगे? सवा के लिए हमेशा सपाद जोड़ते हैं। जितने बजे हों उसमें सपाद पहले जोड़ देना है। तो रमेशः अपराह्न सपाद चतुर्वादने, 4:15 है इसलिए सपाद चतुर्वादने गृहं गच्छति। रमेश अपराह्न 4:15 बजे घर जाता है। क्या लिख दिया हमने? सपाद चतुर्वादने, ठीक हो गया। अब है रमेशः सायं, घा खंड में देखो, घा खंड की घड़ी में क्या बता रही है? वो कितना समय हुआ है? 4:30। तो साढ़े के लिए क्या करना है? सार्ध जोड़ना है, सार्ध। तो रमेशः सायं सार्ध चतुर्वादने, 4:30 है इसलिए सार्ध चतुर्वादने, सार्ध रमेशः सार्ध चतुर्वादने क्रीडनाय गच्छति, खेलने के लिए जाता है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? समझ में आ गया? बहुत सरल है। और ये आपके प्रश्न पत्र में 10वीं में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो प्रश्न ये गलत नहीं हो सकता है। बस इसी तरह से आता है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, आप सुनिए। देखिए, जितने भी बजे हों, अगर पूर्णांक में बजे हुए हैं, चाहे 9 बजे हों तो 9 वादन समय या 9 वादने, अगर 12 बजे हैं तो 12 वादने, 11 बजे हैं तो 11 वादने, 10 बजे हैं तो 10 वादने, 8 बजे हैं तो 8 वादने, 7 बजे हैं तो 7 वादने। ठीक है, पूरे पूरे अगर बजे हैं, 2 बजे हैं तो द्विवादने, 3 बजे हैं तो त्रिवादने, सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे। 4 बजे हैं चतुर्वादने, अगर पूरे में बजे हैं तो। अगर पौने में बजे हैं तो पादो न जोड़ेंगे, जितने बजे हैं उसमें पादो न पहले जोड़ देंगे। अगर पौने 10 बजे हैं तो पादो न 10 वादन, अगर पौने 11 बजे हैं तो पादो न 11 वादन, अगर पौने 12 बजे हैं तो पादो न 12 वादन, पौने 1 बजा है तो पादो न 1 वादन समय, अगर पौने 2 बजे हैं तो पादो न द्विवादन समय। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। पौने 7 हैं तो पादो न सप्तवादन समय। अब अगर 1:15 बजे हैं तो सवा के लिए आप सपाद जोड़ेंगे। ठीक है, अगर 2:15 बजे हैं तो सपाद द्विवादन समय, अगर 1:15 बजा है तो सपाद 1 वादन समय, 11:15 बजे हैं तो सपाद 11 वादन। गिनतियाँ आपको पता हैं, पता होनी चाहिए। अगर 12:15 बजे हैं तो सपाद 12 वादन समय, अगर 5:15 बजे हैं तो सपाद 5 वादन समय, 6:15 बजे हैं तो सपाद 6 वादन समय। ठीक है, अब दूसरा साढ़े वाला आता है प्रश्न। तो साढ़े के लिए आप हमेशा सार्ध जोड़ेंगे, सार्ध। अगर 4:30 हैं तो सार्ध चतुर्वादन समय, 5:30 हैं तो सार्ध पंचवादन, 12:30 हैं तो सार्ध 12 वादन समय, 11:30 हैं तो सार्ध 11 वादन समय, 7:30 बजे हैं तो सार्ध सप्तवादन समय, 8:30 बजे हैं तो सार्ध 8 वादन समय, 9:30 बजे हैं तो सार्ध 9 वादन समय। ठीक है, तो वादन में सप्तमी लग के वादने जोड़ करके यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है पूरा।
तो रमेशः प्रातः 9 भोजनम करोति, क्योंकि हमको घड़ी के अनुसार ही लिखना होगा, जो घड़ियाँ बनी होती हैं प्रश्न पत्र में। रमेशः प्रातः पादोन 10 विद्यालयं गच्छति। फिर रमेशः प्रातः सपाद 4 गृहं गच्छति। फिर रमेशः सायं सार्ध 4 क्रीडनाय गच्छति, खेलने के लिए जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ अब तो आप समझ गए होंगे, ये प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल कुछ और लेकर आएंगे।